इस बीच एनबीसीसी पर समीत आपसे सवाल लेना चाहेंगे। सलाह दीजिए क्या करें, क्योंकि एनबीसीसी भी काफी चला, आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। क्या ये मौका है एंट्री लेने के लिए एनबीसीसी में? देखिए पूजा, काफी एक स्ट्रॉन्ग मूव हमने एनबीसीसी में लास्ट 2 महीनों में आते हुए देखा है। कल भी हमने एक हाई लेवल से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी है, न्यू हाइज बनाने के बाद, और आज भी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है। क्योंकि अगर हम देखें तो 3 वीक में ये स्टॉक डबल हो चुका है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको रिस्पाइट आना लाजमी है, और वही हमें दिख रहा है। तो फिलहाल तो जल्दबाजी मत कीजिए, बट अगर ये आपको एक अच्छा खासा डिक्लाइन मिलता है 140 130 के आसपास, तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। या फिर अगर थोड़े दिन ये स्टॉक रेंज बाउंड रहता है 140 से 170 के रेंज में, तो वो टाइम वाइज कंसोलिडेशन के बाद उसमें जो ब्रेकआउट आएगा, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो फिलहाल प्राइसेस चेज मत कीजिए, बट अच्छा प्राइस डिक्लाइन या फिर एक टाइम वाइज करेक्शन आता है, तो ये स्टॉक में तो अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैंने बात तो की थी, लेकिन अजमेरा रियल्टी पे अपनी राय दीजिए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि 15% से ऊपर ये स्टॉक, लगभग 16% के करीब ये स्टॉक इस वक्त नजर आ रहा है। समित जी बताइए, अजमेरा रियल्टी पे क्या नजरिया बन रहा है आपका? गुड आफ्टरनून प्रशांत। देखिए, ओवरऑल रियलिटी स्पेस में लास्ट 6 महीनों में हमने काफी एक स्ट्रॉन्ग बस देखा है। तो इनिशियली जो लीड किया है वो लार्जर पीयर्स ने, जैसे डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने। उन्होंने एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखा है, और अभी कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा हम पॉज या कंसोलिडेशन देख रहे हैं। बट अभी जो छोटे मझोले रियलिटी स्टॉक्स है, उनमें हमें एक अच्छा खासा बस दिख रहा है। और अजमेरा रियलिटी में क्लियरली लास्ट अगर 3-4 हफ्ते की हम प्राइस एक्शन देखें, तो वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ने एक सीरीज ऑफ हायर राइज हायर लोज कंटिन्यू रखा है, और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट इसमें आया है। अनफॉर्चुनेटली द लो हैंगिंग फ्रूट इज ऑलरेडी गॉन। स्टॉक ने आज जो एक बुलिश पेनेंट या बुलिश फ्लैग पैटर्न का जो एक ब्रेकआउट दिया था, उसका एक ही दिन में हमें टारगेट आते हुए दिख रहा है। बट ओवरऑल मोमेंटम अच्छा है, तो लो डिप्स पे आपको इसमें खरीदारी होते हुए दिखेगी। और अभी 650 630 के काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, और ऐसे मोमेंटम बना है, बहुत जल्द ये स्टॉक 710 720 के लेवल भी छू सकता है। कर ये राय रुकने का नाम नहीं ले रहा है ये काउंटर पर। एक बार आदित्य आपसे मेटल काउंटर्स पे भी राय जानना चाहेंगे। देखिए न्यूज़ फ्लो तो थोड़ी सी नेगेटिव ज़रूर थी, बट उसके विपरीत जाते हुए पिछले 15 से 20 मिनटों में देखें तो वेदांता, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इन सभी में थोड़ा सा अपटिक ज़रूर आया है। डॉलर इंडेक्स 11 हफ्ते की ऊंचाई पे है। साथ ही कल अगर हम देखें तो यूएस के मार्केट्स में अल्कोआ जो है वहाँ पे 9% की हमने गिरावट देखी थी। तो भारतीय मेटल काउंटर्स अभी फिलहाल मोमेंटम में है। क्या यहाँ से आपको लगता है और अपसाइड की गुंजाइश है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेटल कंपनीज एक स्ट्रक्चरल अपसाइड अप ट्रेंड में है, और ये मूव कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें टाटा स्टील एक अच्छी बेट हो सकती है। करंटली स्टॉक का भाव चल रहा है 142.80। इस लेवल से खरीदा जा सकता है स्टॉक, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 135। टारगेट रहेगा इसमें 155 से लेके 165। स्टॉक्स पे जरा हम फोकस करेंगे, क्योंकि यहां पर जो चाल आज देखी गई है इन दो स्टॉक्स में, वो थोड़ा ध्यान खींच रही है। पहला स्टॉक है यस बैंक। हम देख रहे हैं कि आज यस बैंक में 10% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। और दूसरा स्टॉक जो है वो है वोडाफोन आइडिया। यहां पे भी लगभग 3% की तेजी नजर आ रही है। आदित्य, वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, क्या नजरिया बन रहा है? देखिए, यस बैंक पे मेरा नजरिया, दोनों एक ही कैटेगरी के स्टॉक है। थोड़े से छोटा अमाउंट है इनका, और रिटेल इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक है ये। रिटेलर्स को इसमें इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्मॉल प्राइस में जंप अच्छा आता है, हाई बीटा काउंटर्स है। तो मेरे हिसाब से यस बैंक में वोडाफोन आइडिया में एक अप मूव कंप्लीट हो चुका है। अभी स्टॉक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, प्रॉफिट बुकिंग स्टेज में है, तो मैं इसको कहूंगा अभी अवॉइड करें। और येस बैंक की बात करें तो ऐसा लगता है कि एक नया अपट्रेंड चालू हो सकता है। यहाँ पे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैंने मेरे क्लाइंट्स को आज ही रिकमेंड किया है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मुझे लगता है कि येस बैंक में एक अपट्रेंड चालू हो सकता है यहाँ से, तो इसको बाय कर सकते हैं 25.15 में। स्टॉप लॉस रहेगा 22.50, और टारगेट रहेगा इसमें 28 से लेके 32।
और हमारे साथ हैं यस सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी जी। अमित, गुड आफ्टरनून। बताइए आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या है? जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, आईटी स्टॉक्स में काफी ट्रैक्शन है और आने वाले समय में भी ऐसा लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक रैली यहाँ पर रहेगी। तो मैं विप्रो देख रहा था। देखिए, विप्रो में अपसाइड पोटेंशियल काफी ऊपर में 540 से लेकर 550 तक जगह है और ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है अभी 500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ऊपर में अभी 500 का कॉल ऑप्शन इसी सीरीज का बाय कर सकते हैं। करंटली 16 के आसपास है, 5 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 35 तक के देख रहा हूँ। ठीक है, विप्रो यहाँ पे आज सुबह मैक्वेरी की भी कॉल आई थी और उन्होंने स्टॉक को भी पसंद किया था। एक तरफा रैली हम सुबह से ही इस काउंटर में देख रहे हैं और अभी अमित की भी राय है, कॉल ऑप्शन के जरिए आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। 30 रुपीज़ के टारगेट के लिए 5 रुपये का स्टॉप लॉस आपको इस पे लगाना है। एक बार समित आपसे ब्रिटानिया पे भी राय जानना चाहेंगे। नतीजे आने वाले हैं यहाँ पे, कैसे देख रहे हैं आप ब्रिटानिया की चाल? आज अगर हम देखें तो करीब 1.7% का कट है और जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज के नतीजे आए बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं देखने को मिला। जी हाँ, डाबर की अच्छी कमेंट्री के चलते स्टॉक में एक अच्छी चाल ज़रूर थी, बट वो एक थोड़ी सी एक्सेप्शनल देखने को मिली। ब्रिटानिया कैसे प्लेस्ड है समेत टेक्निकली, और नतीजों के बाद कौन से अहम लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, जैसे आपने बताया ओवरऑल एफएमसीजी स्पेस में हमने रिजल्ट सीजन किक ऑफ होने के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन या सिलेक्टिव स्टॉक्स में हमने प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है। ब्रिटानिया की अगर बात करें तो डेफिनेटली इसमें भी वो टाइम वाइज कंसोलिडेशन हमें दिख रहा है। लास्ट 2 दिनों से थोड़ा इसमें वीकनेस है, बट विद इन दी कंसोलिडेशन इसमें वीकनेस दिखा रहा है। तो ऐसे कुछ मेजर यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इस स्टॉक में फिलहाल नहीं दिख रहे, बट अगर कोई लेवल्स आपको पोस्ट रिजल्ट देखने हैं तो 50 टू 50 ऑन दी हायर साइड, ये फिर आपको ब्रेकआउट कंफर्म करेगा और फेज से आपको एक ये स्टॉक बाहर आया है वो कहीं ना कहीं इंडिकेशंस आपको मिल सकता है 50 टू 50 के ऊपर, या फिर 49.50 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे ये स्टॉक में फिर ब्रेकडाउन कंफर्म हो सकता है। ये और एक और खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और ये है कमाई का वीआईपी सेगमेंट। और वीआईपी शेयर बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा साहब। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड आफ्टरनून। बताइए आज आपकी फंडामेंटल पे क्या होगी? ओके प्रशांत, देखिए पहले भी एक स्टॉक को मैं रिकमेंडेशन दे चुका हूं और उसमें भी मुनाफा हुआ है और मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक और भी बढ़िया यहाँ से कर सकता है। ये है पिरामल फार्मा। और सबसे पहले उसके बारे में बात करने के पहले एज ए डिस्क्लोजर, ये मेरे पर्सनल होल्डिंग और क्लाइंट्स के होल्डिंग में भी ऑलरेडी है। काफी पहले से हम लोग 60-70 रुपए से खरीदते आ रहे हैं। देखिए, कंपनी जो इस क्वार्टर नतीजे दिखाई थी, यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंपनी ने 10 करोड़ रुपया प्रॉफिट दिखाया है, जो पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर के मुकाबले नुकसान में था और ईयर के मुकाबले नुकसान में था। और आप अगर एबिटा भी देखिए तो करीबन 330 करोड़ का आ रहा है दिसंबर क्वार्टर में, जो ऑलमोस्ट 93-94% अप है दिसंबर 22 के मुकाबले। तो कंपनी देखिए बहुत बड़ा मेजर फैक्टर कंपनी परफॉर्म कर रही है सीडीएमओ से, और मुझे लगता है कि ये कंपनी आगे चल के आज भी आपको ये करीबन 18-19 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रही है। तो जो मैं पहले बुलिश था उससे ज्यादा बुलिश में आज के दिन होकर रखा हूँ और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 180 बहुत ही शॉर्ट पीरियड में दिखा सकता है। देखिए, रिजल्ट आने के बाद एक दिन तो ऑलमोस्ट 7-8% ये ऊपर खुला था, लेकिन उसके बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर था, इसके कारण स्टॉक नीचे गया था, लेकिन अब धीरे धीरे वापस स्टेबलाइज हो रहा है। और जो डेटा मैं टेक्निकल चार्ट पे भी देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन खूब दिख रहा है स्टॉक में। तो ये अगर ब्रेकआउट देता है, 140 की रेंज में एक्यूमुलेशन चल रहा है इसका, तो ये अगर ब्रेकआउट देगा तो मुझे लगता है कि स्ट्रेट अवे आपको पहला लेवल 160 और दूसरा लेवल 180 तक ये आपको ले जाके दिखा सकता है। तो बाई कीजिए। और रिपीट करता हूँ डिस्क्लोजर, ये मेरे पर्सनल होल्डिंग और क्लाइंट्स के होल्डिंग में भी होगा। ठीक है, तो ये है डिस्क्लोजर विवेक की तरफ से। 180 का लक्ष्य आ सकता है पिरामल फार्मा में 6 महीने के अंतराल में। अभी 140 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद अब यहाँ से एक तेज़ी का अनुमान है, तो इस स्टॉक पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख करते हैं। और हाल ही में दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का समागम हुआ। इस एक्सपो में मल्टीनेशनल ऑटो कंपनी किया ने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं कि एक्सपो में किया की तरफ से क्या खास रहा और क्यों ऑटो लवर्स की पसंद बनी है ये गाड़ी।
राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में हाल ही में हुए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में कई ऑटो कंपनियों ने शिरकत की, जिनमें मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर किया ने ऑटो लवर्स की खूब सराहना बटोरी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेहतरीन डिजाइन के लिए जानी जाने वाली किया ने अपनी एक्सपर्टीज के कुछ कार वेरिएंट्स ग्लोबल एक्सपो में प्रदर्शित किए, जैसे कि लग्जरी इलेक्ट्रिक किया EV6, सोनेट और कैरेंस एक्स लाइन सीरीज। अपने फ्यूचरिस्टिक लुक्स, 360 किलोमीटर की रेंज और 3.5 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर की एक्सेलरेशन देने वाली किया EV6 प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में खास छाई हुई है। एक्सपो में आए विजिटर्स की सुविधा के लिए किया ने एक लाइव एक्सपीरियंस सेंटर सेटअप किया, जहां ऑटो लवर्स ने वर्चुअली कार्स ड्राइव की और खूब लुत्फ उठाया। पर्यावरण और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखते हुए किया ने किया कैरेंस को इंटरसेप्टर और एम्बुलेंस में मॉडिफाई करके भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पेश किया, जिससे कि एक वाहन के मल्टी यूटिलिटी मोबिलिटी पर सबका ध्यान आकर्षित किया जा सके।